रहा है कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और उनके अडानी साहब ने सेंट्रल विस्ता में जो पैसे चुराए वो मुद्दा बन रहा है। सारे गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन चाइना और पाकिस्तान के साथ हैं। ये मैं आपको जो बता रहा हूं कि ये लोग देशद्रोही हैं। लेकिन आरएसएस के ही बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर पीआईएल फाइल करते हैं। हर एक मुद्दे पे, कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे वो पीआईएल फाइल करते हैं और आधी अधूरी पीएल फाइल करते हैं और वो डिसमिस हो जाती है और उससे वो मुद्दा जो है सरकार के, आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में चला जाता है। उसके बाद अडानी साहब को काम हो रहा है ना, दुनिया भर में इजराइल से लेके इंडिया तक के सब पोर्ट्स मोदी साहब तो दिलवा रहे हैं उन्हें। और कौन दिलवा रहा है? अडानी जी कौन से बहुत बड़े पोर्ट बनाने वाले बहुत बड़े एक्सपर्टीज थे। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर को क्या लालच दिया गया था कि उसने पब्लिकली पैर छुए हैं? इस सब पे इन्वेस्टिगेशन होनी है। आप देख, पीवीसी पाइप बनाने वाले आज जो है वो होम मिनिस्टर बन गए और ये पता नहीं कौन सा छोटा मोटा जो इनके ऊपर तो इल्जाम है ना, ये डायमंड्स की भी स्मगलिंग है, पता नहीं क्या क्या काम करते थे। तो ये जो डायमंड स्मगलर्स हैं आज देश के और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए। ये सब घोटाला है, इसको सबको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आरएसएस के लोग ही देश के जो है वफादार हैं और उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आया हुआ डीआरडीओ का जो इतना बड़ा साइंटिस्ट था, उसने सारे एपीजे अब्दुल कलाम के जितने भी राज थे देश के, जो इतनी सारी जो उन्होंने मेहनत करके देश को तरक्की दिलाई थी, जो युद्ध की जो उन्होंने सारी मिसाइल्स बनाई थी, वो सब चाइना और पाकिस्तान को दे दी इस आरएसएस वाले ने। मोदी जी जिनकी बिल्कुल छवि पूरी दुनिया में खराब है, उनको छवि अच्छी करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए लोग यहाँ से जो जहाज हैं भर भर के भेजे जा रहे हैं, झूठे नारे लगवाने के लिए स्पॉन्सर्ड लोग भेजे जा रहे हैं, हर मोदी करने के लिए, मोदी जी की जय करने के लिए पैसे देके कितने कितने लाखों रुपए। न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हुए हैं। उनके ऊपर खुद वही इल्जाम लगे हुए कि उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन को पोर्ट देने में घोटाला किया। मणिपुर में जो धर्म के नाम पर जो ये हिंसा हो रही है वो आरएसएस के लोग ही करा रहे हैं। बीजेपी की हुकूमत है सर वहां तो खुद ही, इसलिए तो और भी आसान हो गया। नए संसद भवन का मुद्दा थम नहीं रहा। देश के विपक्षियों ने बाइकआउट तो किया ही था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है। सीआर सुकीन है एडवोकेट, उन्होंने पीआईएल दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या होगा जब पीआईएल दायर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में? इस विषय पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रचा साहब, कैसे देख रहे हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट ये मुद्दा पहुंच गया, अब तो आप तो बड़ा अनुभवी लोग हैं, इस पर बताइए कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। मेरा तो ऐसा मानना है जो ये बार बार जंप लेके लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये बहुत गलत काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पे क्या कर सकती है? कुछ नहीं। तो जो मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसा भी देखा गया, मुझे ये तो नहीं पता ये कौन है, लेकिन आरएसएस के ही बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर पीआईएल फाइल करते हैं। हर एक मुद्दे पे, कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे वो पीआईएल फाइल करते हैं और आधी अधूरी पीआईएल फाइल करते हैं और वो डिसमिस हो जाती है और उससे वो मुद्दा जो है सरकार के, आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में चला जाता है। उसके बाद फिर पूरी क्रिमिनल मीडिया जो है आरएसएस और बीजेपी की पूरी ताकत लगा के उनके सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स इस बात को कहने में जुट जाते हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला कर दिया। ये पिटीशन भी कुछ उसी तरह की मुझे नजर आती है। बिल्कुल पिटीशन फाइल नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही कुछ बीमारी हमारे जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनको भी है। वो पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करते हैं और ये दिखाते हैं कि देखो हमने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी, इतने बड़े वकील कर लिए, और इससे सैकड़ों करोड़ रुपए वो चुरा लेते हैं और नतीजा कुछ नहीं होता क्योंकि सही कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट जाना बिल्कुल गलत होता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जाना चाहिए। पीछे नीचे से जाना चाहिए ना। हमारे देश का निजाम, संविधान ये कहता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। समय नहीं है सर, समय कहाँ है? 2 दिन का मोहलत है। तो अभी 2 दिन की मोहलत में वो ठप्पा और लगवा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगी ये पॉलिसी डिसीजन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद पूरी क्रिमिनल मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, मैं क्रिमिनल मीडिया बोलता हूं, वो और आरएसएस के सारे पन्ना प्रमुख से लेके जितने भी जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, ये सब लोग पूरे देश से जुड़ जाएंगे ये कहने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मोदी जी को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए। मैं अभी से आपको बता रहा हूं, ये इसलिए पीआईएल फाइल करी हुई लगती है मुझे। तो मोदी जी यानी कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री से छोटा है, आप कहने का मतलब तो यही हो गया। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दे दिया तो फिर तो मामला ही खत्म सर। जब केस ही इसलिए फाइल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे के हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट तो यही कहेगी ना कि हम इसमें क्या इंटरफेयर करें। उसको लेकिन दूसरी तरीके से पेश करती है ये जो क्रिमिनल मीडिया है कि वो ये कहेंगे कि मोदी जी को
सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप इनॉग्रेट करो। यही तो वो करते हैं छल कपट से। बट लेकिन उन्हें मुद्दा मिल जाएगा इस बात से कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये सब जो पिटीशन बाज जो लोग हैं वो सबको सोचना चाहिए किस वजह से ये पिटीशंस डाली जाती हैं, और पिटीशंस डाल के वो मुद्दा ही खत्म कर दिया जाता है। जो एक एजिटेशन बड़ा बन रहा है, पूरे देश में माहौल बन रहा है, वो माहौल भी ये बन रहा है कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और उनके अडानी साहब ने सेंट्रल विस्ता में जो पैसे चुराए वो मुद्दा बन रहा है। ये पैसे गरीबी हटाने के लिए, लोगों की भुखमरी कम करने के लिए, लोगों का इलाज कराने के लिए, नौकरी देने के लिए, चाइना से देश की रक्षा करने के लिए भी खर्च हो सकते थे, वहां क्यों नहीं हुए? मुद्दा ये बन रहा है। मुद्दा ये बन रहा है कि राष्ट्रपति साहिबा ने इसका कहीं बाइकआउट तो नहीं किया, क्योंकि संविधान के खिलाफ वाले व्यक्ति ने, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले व्यक्ति ने, सावरकर जी जो हैं उनके जन्मदिन पे, जो कि जिन्ना के साथ मिलकर देश का बंटवारा करने वाले व्यक्ति हैं और जो मनुस्मृति लागू करने के लिए उन्होंने खुला एक कैंपेन चला रखा है, जो आरएसएस उनकी तंजीम है उन्होंने, तो ऐसे इनॉग्रेशन में राष्ट्रपति साहिबा ने कहीं मना तो नहीं कर दिया, बैकआउट तो नहीं कर दिया। मुद्दा जब ये है तो उसको भटकाने के लिए ये पिटीशन फाइल की। सर मैं एक सवाल लेता हूं आपसे, क्या इस देश में सच में न्यू पार्लियामेंट की जरूरत थी? क्या जब देश में पहले से ही संसद भवन मौजूद था तो क्या जरूरत थी कि 1200 करोड़ इन्वेस्ट करके न्यू पार्लियामेंट बनाने का? सच में है जरूरत थी? जरूरत जो मोदी जी को भी पता है, इतनी अंधी तो नहीं है ना आरएसएस और बीजेपी के लोग कि उनको ये नहीं पता कि देश में बेरोजगारी किस हद तक बढ़ चुकी है। करीब 8% देश में जो ऑफिशियल डेटाज हैं और उससे कहीं ज्यादा डेटा में होंगे लोग बेरोजगार हैं। ये तो जो डेटाज आ रहे हैं, तो जहां 1/10वां हिस्सा 10% लोग बेरोजगार हों, वहां पे सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी से भी बड़ा मुद्दा है चाइना हमारे देश की 2000 किलोमीटर जगह खा गया। पाकिस्तान और चाइना मिलकर हमारे देश को गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन के साथ मिलकर हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। ये उससे भी बड़ा मुद्दा है। में हिंसा भड़क चुकी है सर, के बाद भी लगातार। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जो काम आरएसएस करा रही है, जो काम आरएसएस की बीजेपी की सरकारें करा रही है खुद, वो तो उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। वो खुद करा रहे हैं। मैं इसको मान ही नहीं सकता कि मणिपुर में जो धर्म के नाम पर जो ये हिंसा हो रही है वो आरएसएस के लोग ही करा रहे हैं। बीजेपी की हुकूमत है सर वहां तो खुद ही, इसीलिए तो और भी आसान हो गया ना उन्हें। वहां पे 2 जो कुकी एमएलएज हैं जो बीजेपी के मेंबर्स ही हैं, उसमें से एक्स मिनिस्टर्स भी रहे हैं, एक तो शायद वो मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम ये चीफ मिनिस्टर जो हैं ये जानबूझ के हमारे लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। ये वो लिख के दे रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर साहब शामिल हैं इसमें और हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमें अलग एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चाहिए। वो तो लोग क्योंकि ट्राइबल है ना, देश के प्रति प्रेम है उनका। नहीं तो कल जो अमित शाह जी और आरएसएस चाहती है, वहां से भी अलग देश की मांग उठवाना चाहते हैं ये आरएसएस वाले वहां मणिपुर से, क्योंकि इतना तंग कर रहे हैं कुकी और दूसरे जो हमारे आदिवासी भाई बहनें हैं वहां पे, उनको पूरी जो भ्रष्ट जो चीफ मिनिस्टर है वहां के आरएसएस के, वो इतना उन्हें तंग कर रहे हैं स्वयं अपने लोगों को, क्योंकि वो एमएलए भी तो बीजेपी के हैं। उनको इतना तंग कर दिया, उनके लोगों के साथ इतनी मारकाट मचा दी कि वो मजबूर होकर ये कह रहे हैं, क्योंकि वो देशभक्त हैं, कि हमें अलग से एडमिनिस्ट्रेशन करने दो, हम अपना अलग से एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन अलग से होना चाहिए, ये संवैधानिक अधिकार है। नहीं तो जो हालात आरएसएस वहां पैदा करना चाहती है, मेरा ये पूरा इल्जाम है उनके ऊपर कि वो ये चाहते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो अलग देश की मांग करे। ये खुद कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह देश की कमजोरी हो, खास तौर पर बॉर्डर एरियाज में। जो कश्मीर में इन्होंने धारा 370 हटाई है, उसकी क्या वजह? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को और चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए हटाई गई है। ये साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ये देश का जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है वो सभी को ऑटोनॉमी देता है, सभी नागरिकों को ताकत देता है, सभी भाषा जो बोलने वाले हैं सभी रीजन्स को अपनी ताकत देता है कि सब ताकतवर हैं और सब ताकतवर बन के, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सब लोग ताकतवर बन के भारत को ताकतवर बनाएंगे। अटक से कटक तक या नॉर्थ ईस्ट के आखिरी कोने से मिलके और गुजरात के आखिरी कोने से मिलके सब लोग अपने आप ताकतवर बनेंगे और फिर सबकी ज्यादा ताकत मिलके देश को ताकतवर बनाएगी। ये है भारत के संविधान का निजाम जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। ये लोग क्या चाहते हैं कि हम जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, हम
सबके ऊपर राज करें, बाकी सबकी ताकत, सबका पैसा, चाहे वो मणिपुर की हो, चाहे वो तमिलनाडु की हो, चाहे वो कर्नाटक की हो, चाहे वो केरल की हो, सब लोगों को बताएं कि ये सब लोग देशभक्त नहीं है। अगर कोई अपनी ऑटोनॉमी मांगता है तो उसको कहेंगे देशभक्त नहीं है। सिर्फ मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन ही और आरएसएस के लोग ही देश के जो है वफादार हैं। और उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आया हुआ डीआरडीओ का जो इतना बड़ा साइंटिस्ट था, उसने सारे एपीजे अब्दुल कलाम के जितने भी राज थे देश के, जो इतनी सारी जो उन्होंने मेहनत करके देश को तरक्की दिलाई थी, जो युद्ध की जो उन्होंने सारी मिसाइल्स बनाई थी, वो सब चाइना और पाकिस्तान को दे दी इस आरएसएस वाले ने। सारे गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन चाइना और पाकिस्तान के साथ हैं। ये मैं आपको जो बता रहा हूं कि ये लोग देशद्रोही हैं। जहां भी कोई भी मनुवादी मानसिकता का गुजराती बिजनेसमैन या आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों को पकड़ना चाहिए, उसकी वीडियो बतानी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि ये बेईमान पहले एक मोटरसाइकिल पे चलता था और आज ये बीएमडब्ल्यू में चल रहा है। जब तक इस लेवल पे काम नहीं होगा, इन सब लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और इनको जेलों में भिजवाने का काम करना चाहिए। गुजरात के बिजनेसमैन को, मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जहां नजर आ जाएं, समझ जाना चाहिए चाइना और पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, ये हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं नजर आ जाए, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सभी संविधानवादी लोगों को अपने कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर देश के अंदर और देश के बाहर करनी चाहिए। वो एक दूसरे किरण पटेल हैं, कितने पटेलों का नाम गिनवाऊं? अभी एक तीसरे प्राइम मिनिस्टर का नाम यूज करके यूपी से पकड़े गए। हर आदमी प्रधानमंत्री का नाम मिसयूज कर रहा है क्या? हर आदमी प्रधानमंत्री के साथ जो फोटो खिंचवाता है वो हम ये मान ले कि जी हर आदमी प्रधानमंत्री का नाम मिसयूज कर रहा है, प्रधानमंत्री ने उन्हें नहीं भेजा ये सब गंदे कारनामे करने के लिए। किरण पटेल प्रधानमंत्री का नाम मिसयूज कर रहे थे। मेरा ये दावा है, मेरा ये इल्जाम भी है कि प्रधानमंत्री के सहयोग से ये सब काम कर रहे थे। जो आज ये पैसे खर्च हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं पीएम मोदी जी जिनकी बिल्कुल छवि पूरी दुनिया में खराब है, उनको छवि अच्छी करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए लोग यहाँ से जो जहाज हैं भर भर के भेजे जा रहे हैं, झूठे नारे लगवाने के लिए स्पॉन्सर्ड लोग भेजे जा रहे हैं, हर मोदी करने के लिए, मोदी जी की जय करने के लिए पैसे देके कितने कितने लाखों रुपए एक एक आदमी को दिए गए होंगे एक जय बुलवाने के लिए जाके वहां पे। इस सब पे इन्वेस्टिगेशन होगी, वक्त आने दीजिए आप सब। क्या पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर को क्या लालच दिया गया था कि उसने पब्लिकली पैर छुए हैं? इस सब पे इन्वेस्टिगेशन होनी है, आप देख लें, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के पैर नहीं छुए। हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश है, वो सबको बराबरी का अधिकार देता है। वो ये नहीं कहता कि किसी के एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री के पैर छुएगा। तो बाबा साहब का जो संविधान है वो बराबरी का संविधान है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री पे कि जो पैर जो छुआ है वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत छुआ है। ये मैं इल्जाम लगा रहा हूं, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हुए हैं। उनके ऊपर खुद वही इल्जाम लगे हुए कि उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन को पोर्ट देने में घोटाला किया है। और वही अडानी साहब को काम हो रहा है ना, दुनिया भर में इजराइल से लेके इंडिया तक के सब पोर्ट्स मोदी साहब तो दिलवा रहे हैं उन्हें। और कौन दिलवा रहा है? अडानी जी कौन से बहुत बड़े पोर्ट बनाने वाले बहुत बड़े एक्सपर्टीज है उनकी। वो तो ये बता रहे थे, उन 25 साल पहले मैंने उनकी खुद एक वीडियो देखी है, अडानी साहब ये बता रहे हैं कि ये मैं और अमित शाह जी बहुत छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, ये पीवीसी पाइप बनाते थे अमित शाह साहब, और मैं भी एक छोटा मोटा बिजनेस करता था। हम 25 साल की उम्र से दोस्त हैं आपस में। तो ये पीवीसी पाइप बनाने वाले आज जो है वो होम मिनिस्टर बन गए, और ये पता नहीं कौन सा छोटा मोटा जो इनके ऊपर तो इल्जाम है ना, ये डायमंड्स की भी स्मगलिंग है, पता नहीं क्या क्या काम करते थे। तो ये जो डायमंड स्मगलर्स हैं आज देश के और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए। ये सब घोटाला है, इसको सबको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।